थ द ध न, देखो दांत टकरा रहा है। ये तो अपने मन बता दोगे कि त थ द द का उच्चारण, पूछ देगा न का उच्चारण स्थान बताइए, न न न, देखिए दांत टकरा गया। तो ये तो बहुत आसान है, इस दंत से होता है। और पफ ब जो है ये ओष्ठ से होता है, बिना ओष्ठ सटाए हुए पफ ब पढ़ दोगे तो पढ़ दो, प पढ़ना है, ओठ को नहीं, ये दोनों ओठ नहीं सटना चाहिए। पढ़ो तो प फ ब भ म, देखिए दोनों ओठ सट रहा है। ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। आज हम लोग वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। आपने नाम सुना होगा, अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, ओ, ये सब क्या है? वर्ण है। क मतलब आधा क, हलंत वाला, आधा ख, आधा ग, आधा घ, जो बिना स्वर के सहायता से बोले जाते हो, ये क्या बोलते हैं? हमारे वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख लिए। अब एक वाक्य है खा लो में आपसे कोई पूछे कि मूल ध्वनि को बताओ, इसमें कितनी मूल ध्वनि या वर्ण है? ठीक है, तो आप जानते हो कि इसमें दो शब्द है। खा लो, इस वाक्य में शब्द कितने हैं? दो, एक खा शब्द और एक लो शब्द। ठीक है, और इसमें मूल ध्वनि कितने हैं, मूल वर्ण कितने हैं? तो आप जानोगे कि खा, देखिए ख, तो आधा ख और आ, क्योंकि खा जो है ख और आ से मिलकर बना है। तो इसमें हो गया दो मूल ध्वनि, एक मूल ध्वनि हो गया ख और एक मूल ध्वनि हो गया आ। ठीक है, उसी तरह से लो में एक मूल ध्वनि हो गया आधा ल और एक हो गया उ, तो दो और दो चार। तो इसमें जो है चार मूल ध्वनियां या चार मूल वर्ण है। ठीक है, किसमें? इस वाक्य में, खा लो में। अब कहता है कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को मूल ध्वनि या वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, तो उसकी सबसे छोटी इकाई ये जो आप देख रहे हो, अ आ ई उ, आधा क ख, यही सबसे छोटी इकाई होती है और इसी को हम लोग कहते हैं मूल ध्वनि या वर्ण। अब कहता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? जैसे हमने कहा कि खा लो में दो शब्द हैं, एक खा और एक लो। तो अब देखो शब्द क्या है? शब्द क्या है? तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों, वर्ण या ध्वनि वही है कि सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे खा में एक तो हमारा आधा ख वर्ण था, आधा ख और आ मिलके क्या बन गया? खा। तो ये अब शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे खा प्लस ख प्लस आ क्या हो जाएगा? खा। तो ये मूल ध्वनि और उससे जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। आई थिंक, मैं समझता हूं कि आप लोग वर्ण और शब्द को समझ गए होंगे। आइए अब हम सब जाने अल्फाबेट के बारे में, यानी वर्णमाला यानी अक्षरमाला। तो आपको मालूम है कि अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं, यानी इंग्लिश वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? 26। जो ABCD पढ़ते हो ए से लेकर जेड तक, वो इंग्लिश वर्णमाला हो गया। और हिंदी वर्णमाला में 52 है। कितने हैं? 52। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कुछ नहीं, आप जो पढ़े हैं बचपन में वो दिन याद कीजिए जब आपने अ आ ई उ ए ओ ऐ ओ अंग अः पढ़े थे।
क ख ग घ ङ च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ड़, ये सब पढ़े हो ना? बहुत कठिन लगता था, सर पूछते क ख ग घ, मार पड़ते रहता था, रटते रहते थे। आज वो दिन अपना बचपन याद कर लो, सारी बातें याद हो जाएंगी। तो वो जो है, तो ये हमारा जो है स्वर, स्वर की संख्या 11 है हिंदी वर्णमाला में। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11। ठीक है। अह, अंग और अह, अंग और अह को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह। तो हिंदी में अयोगवाह कितने हैं? 2। आपसे पूछा जा सकता है, कौन कौन? तो अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग। उसके बाद चालू हो जाता है क ख ग घ, जो आप लोग बचपन में गए हो। तो सबसे पहले तो हम लोग यही से स्टार्ट करते हैं। जाओगे तो टीचर लिख देगा क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंगड़ी। ये जो देख रहे हो क ख ग घ अंग, ये 5 होता है, इसको हम लोग कवर्ग कहते हैं। उसी तरह से छ छ ज झ य, ये भी 5 है, ट ठ ड ढ अड़, ये भी 5 है कि ना? तो इसको चवर्ग बोलेंगे, इसको टवर्ग, इसको तवर्ग, इसको पवर्ग। यानी ये जो है हमारे क से लेकर म तक, देखिएगा क से के बेर म, यानी सब इसके बीच में है। इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। एक क्वेश्चन आना फिक्स है, निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन है? और बहुत ही आसान है। क से लेकर म तक के अक्षर, यानी क ख ग घ वाला पूरा, च छ ज झ वाला पूरा, ट ठ ड ढ वाला पूरा, त थ द द वाला पूरा, और प फ वाला पूरा, ये 25 होते हैं। तो क से म तक के अक्षर को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। ट्रिक, कम छुओ, कम छुओ। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। कम छुओ, कम छू, कम छू, कम छू, याद कर लेना, याद रहेगा सब दिन के लिए। ठीक है। ये जब पढ़ लेते हो तो सर कहते तुमको क से लेकर माने पफब याद हो गया, तब अब ले लो यर ल व, तो यर ल लगते है सीखने। तो इसमें आओगे तो यर ल व 4 है, इसको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। य र ल व को क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। और व से फिर जब चालू करोगे आगे, जिसको हम लोग कहते हैं तलाव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तलाव्य स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको तालु से बोला जाता है। पूछ देगा, ये पूछ देगा इसका उच्चारण स्थान बताइए, बताइए इसका उच्चारण स्थान बताइए। लिख देगा, मैंने निम्नलिखित स लिख देगा, ये स लिख देगा, ये वाला जो तलाव्य स है। आप पूछेगा इसका उच्चारण स्थान बताओ, तो ये 3 तो पहले ही हम लोग याद किए हैं, तलाव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। अगर तलाव्य स कह रहा है तो तालु बता देना, अगर मूर्धन्य स का पूछा होगा तो मूर्धा बता देना, और इसका पूछा हो दंत स तो नाम दांत यानी दंत बता देना। ठीक है। ऐसे अकुह विसर्जनीय कंठ बताएंगे, सब सिखाएंगे। यानी एक कंठ से इसका उच्चारण होता है क ख ग घ का, क वर्ग वाले का। इचू ऐसा नाम तालु, इचू यानी च में आ गया तो ये च छ ज झ टोटल इसमें आते हैं तालु से। ऋतु सरनाम मुर्दा, यानी ट ठ ड ढ वाला इसमें आ गया। त थ द त थ द ध न, देखो दांत टकरा रहा है, ये तो अपने मन बता दोगे कि त थ द द का उच्चारण। पूछ देगा न का उच्चारण स्थान बताइए, न न न, देखिए दांत टकरा गया। तो ये तो बहुत आसान है, इस दंत से होता है। और पफ ब जो है ये ओष्ठ से होता है, बिना ओष्ठ सटाए हुए पफ ब पढ़ दोगे, तनी पढ़ दो, प पढ़ना है, ओठ को नहीं, ये दोनों ओठ नहीं सटना चाहिए। पढ़ो तो प फ ब भ म, देखिए दोनों ओठ सट रहा है। तो ये आज याद कर लीजिए,
ये तो दोनों बता दिया, ये इसमें कोई दिक्कत है? याद करना है यहां पे 3 पर। तो अकुह विसर्जनीय कंठ ये हमारा रह गया। ठीक है। अब इसमें आते हो तो तलाव्य स, मूर्धन्य स, दंश स और ह को क्या हम लोग कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो एक बात ध्यान रखना, ये स वाला है ना, तो इसमें स किस में आ रहा है? इसी में ना आ रहा है, तो इसके वो पहले वाला स है, इसके वो बाद वाला स, तो इससे पकड़ लेना कि ऊष्म व्यंजन। अब नहीं ना कंफ्यूज होंगे सब। अक्षत्र, ज्ञस्र ये भी सुना है आप लोग, इसको हम लोग कहते हैं संयुक्ताक्षर, क्योंकि 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है। नहीं, जैसे तरह है, आधा त और र से मिलकर बना, इसलिए इसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। और हिंदी के अपने 2 व्यंजन हैं, तो इसमें देखना थोड़ा सा अंतर है। ये ड और ढ में यहाँ पे क्या रहता है कि एक नीचे बिंदु रहता है, एक बिंदु रहता है। अब इसको काउंट कीजिएगा तो टोटल हमारे ये 52 हो जाएंगे। ठीक है।